हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, 7 नंबर का चैप्टर, आओ मिलकर दीप जलाएं, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पात्र गौरव है उसके माध्यम से लेखक पर्यावरण संरक्षण करने यानी पर्यावरण को बचाने और प्लास्टिक का जो प्रयोग है उसको ना करने पर बल दे रहे हैं, है ना, कि पर्यावरण को बचाएं और प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। इस कार्य में सहयोग करने के लिए सबकी जरूरत है ना, सबके सहयोग से ये कार्य होगा। उसके साथ साथ जो छात्र हैं आप सभी लोग प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव और उससे बचने के उपायों के बारे में भी जानेंगे, है ना, कि जो प्लास्टिक का जो हानिकारक प्रयोग है और उससे हम कैसे बचे उसके उपायों का भी वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो अब आप लोग बताइए कि आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं प्लास्टिक की थैली में आती हैं, बताइए। हैं जैसे कि सब्जी, फल, अनाज, सभी चीजें क्या आती है प्लास्टिक में। इसके साथ साथ हम कपड़े भी लेके आते हैं तो वो भी प्लास्टिक की थैली में आते हैं। अब बताइए कि आपके विद्यालय में कितनी वस्तु प्लास्टिक की है। बहुत सारी वस्तु प्लास्टिक की है ना, और इसमें प्लास्टिक का प्रयोग क्या है हानिकारक। हम पेन तक यूज करते हैं प्लास्टिक की पेन, चेयर यूज करते हैं प्लास्टिक की रहती, कंपास प्लास्टिक का रहता है ना। तो ऐसे घर में और स्कूल में दोनों जगह जो है प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, तो उसे हम प्रयोग ना करें और उसके जो उपाय हैं उससे हानिकारक जो प्रभाव पड़ते हैं उससे उसका हम उपाय कर लें, है ना। अब सबसे पहले आप बताइए कि आओ मिलकर दीप जलाएं, इसका अर्थ है कि दीपक शब्द से आप क्या समझते हैं, है ना। दीपक का मतलब क्या होता है? दीपक मतलब होता है दिया, है ना, दिया या दीपक। दिया कब जलाया जाता है ये बताइए। दिया हम कब जलाते हैं, है ना, या तो हम दिवाली के समय दिया जलाते हैं या हमारे घर में कोई खुशी का माहौल है तब हम क्या करते हैं दिया जलाते हैं, है ना। तो देखिए आज हम ये चैप्टर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जेठ का महीना था, जेठ यानी गर्मी का महीना था। सूरज आग उगल रहा था, दोपहर का समय था। इस भीषण गर्मी में सारे लोग अपने घरों में दुबक कर पड़े थे, यानी गर्मी के दिन में सभी लोग क्या करते हैं अंदर छुप जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। गर्मी के मारे सभी पक्षी और पेड़ों की डाल या छाया में आश्रय लिए तपिश कम करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तपिश यानी गर्मी या ताप कम कर रहे थे। शारदा घर के अंदर काम निपटाकर आराम करने की सोच रही थी। एक पात्र है इसमें, उसका नाम है शारदा। तो वो घर के अंदर काम निपटाकर यानी बढ़िया अपना काम कर ली उसने और आराम करने की सोच रही थी। तभी उसे घर के दरवाजे पर कुछ आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कुछ कुत्ते आपस में लड़ते हुए उसके बरामदे में आ गए और उसने उन्हें भगाया, है ना। आगे देखिए, उसने बाहर नजर दौड़ाई तो देखा कि आसपास के घरों के सारे दरवाजे बंद पड़े थे। उसे भी नींद महसूस हो रही थी। सड़क पर कुत्तों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। अभी वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसकी नजर कॉलोनी के मुख्य द्वार पर गई, है ना। वो कहाँ रहती थी? कॉलोनी में। उसने देखा कि इस भीषण गर्मी में पीठ पर भारी बैग लादे एक 13-14 साल का लड़का चला आ रहा है। सूरज से भोला भाला और संकोची स्वभाव का वो लग रहा था, यानी बहुत शर्मा रहा था। वह अपने सूखे ओठों पर जीभ फिराता घरों के दरवाजों की ओर देख रहा था, किंतु किसी भी दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा था, यानी खटखटा नहीं रहा था। यह शायद उसका संकोची स्वभाव ऐसा करने की उसे अनुमति नहीं दे रहा था, यानी शर्मा रहा था, इसीलिए किसी का दरवाजा नहीं खटखटा रहा था। शारदा को लगा कि वह कोई सामान विक्रेता है, यानी सोची कि कोई सामान बेचने वाला विक्रेता यानी बेचने वाला है जो अपना सामान बेचने निकला है। लेकिन इतनी गर्मी में आगे सोचकर उसका माथा चकरा गया। माथा चकराना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ समझ में ना आना, है ना। उसको कुछ समझ में नहीं आता। लोगों को अपना गुजारा चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। इस लड़के को ही देखो, वह कह रही है, उसे इस भीषण गर्मी की भी परवाह नहीं। पेट की आग को बुझाने के लिए पता नहीं कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती है, पेट भरने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। शारदा ने देखा कि वह उसकी तरफ ही आ रहा था। अचानक दरवाजे पर शारदा को देखकर लड़के की आंखें चमक उठी। आखिरकार उसे एक घर का दरवाजा खुला दिखाई पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी की रेखा चमक उठी। वह लपककर शारदा के पास आया और पसीना पोंछते हुए बोला, नमस्ते आंटी, क्या आपके यहाँ? शारदा को लगा कि गली मोहल्ले में आजकल ऐसे ठग बहुत घूमते हैं। उनकी भोली सूरत ही
उनका हथियार होता है। वे अपनी भोली सूरत का जाल बिछाकर लोगों को ठगते हैं। मोहल्ले और आसपास कई लोगों को ठगे जाने की कहानियां उसने सुन रखी थी। उसने सोचा कि उसे ऐसे ठगों से दूर ही रहना चाहिए। अभी बेचारे की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि उसने त्योरियां चढ़ाकर कहा, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। त्योरियां चढ़ाना यानी गुस्से में, नाराजगी में माथे पर बल देना, है ना। वो बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर दरवाजा बंद करने ही जा रही थी कि लड़के की मासूम आवाज उसके कानों में पड़ी, आंटी, एक गिलास पीने का पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। उस लड़के की आवाज में जो मासूमियत और हिचकिचाहट थी, उससे शारदा को महसूस हुआ कि यह लड़का ठग तो नहीं हो सकता, है ना। समझ गए कि ये ठगने वाला नहीं। वह देखने में भी भले घर का लड़का लग रहा था। शारदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, पानी जरूर, 1 मिनट ठहरो, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर शारदा घर के अंदर चली गई। वह एक गिलास में पानी और मिठाई लेकर आई और लड़के को पकड़ा दिया। शायद उसे बहुत प्यास लगी थी। वह गटागट पानी पीने लगा, है ना। बोला गया कि जल्दी जल्दी पानी गटागट पीने लगा। और शारदा ने रोका, बेटा खाली पानी नहीं पीते, पहले मिठाई खा लो, खाली पानी पीने से धक्का लगता है। ऐसा करके शारदा ने समझाया। लड़के ने सकुचाते हुए मिठाई उठाई और आभार जताते हुए मुंह में डाल लिया। उसके बाद पानी पीने लगा। वह जितनी देर पानी पीता रहा, वह उसे गौर से देखती और सोचती रही, न जाने बेचारे की क्या व्यवस्था है, क्या लाचारी है कि वह इस जलती धूप में भी अपना सामान बेचने निकला है। पेट इंसान से जो ना कराए कम है, भले घर का लग रहा है। उसके बाद देखिए आगे पेज पलट लीजिए, 80 नंबर के पेज में आ जाइए। 80 उसके अंदर ममता और दया के भाव एक साथ जाग गए। लड़के ने पानी पीने के बाद धन्यवाद देते हुए गिलास लौटा दिया। फिर वह अपना भारी बैग उठाकर चलने लगा। शारदा ने उससे कहा, जरा ठहरो, है ना। इस प्रकार उसने कहा। अब देखिए यहाँ पर 79 नंबर के पेज में लिखा है कि हमें पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, घूट घूट करके पीना चाहिए। गटागट पी रहा था ना वो, ताकि वह शरीर के तापमान के अनुसार समायोजित हो जाए। पानी हमेशा गिलास या लोटे पर ओठ लगाकर ही पीना चाहिए। इसके विपरीत गर्दन ऊंची करके पानी पीने से आहार नली में वायु बनती है, इससे वायु दोष उत्पन्न होता है। इसकी वजह से अपच यानी पचना नहीं, गैस, खट्टी डकार, जोड़ों में दर्द आदि परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है ना। तो इस प्रकार उसने उसको समझाया कि बेटा अच्छे से पानी पी लो। अब देखिए आगे क्या होता है। लड़का रुक गया। वह अपना भारी थैला कंधे पर संभालते हुए बोला, जी कहिए, तुम कौन सा सामान बेचते हो? शारदा ने पूछा। जी कुछ नहीं, लड़के ने मासूमियत से कहा। क्या? शारदा चौंकी। तो फिर इतना बड़ा भारी बैग तुम इस भरी दोपहरी में क्यों भटक रहे हो बैग लिए? शारदा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जी मैं कुछ बेचने नहीं निकला हूँ, मैं कुछ देने निकला हूँ, लड़के ने मुस्कुराकर कहा। देने? पहले मत बुझाओ, साफ साफ कहो, क्या देने आए हो? शारदा की उत्सुकता बढ़ गई। यह लड़का इतना गर्मी में बड़ा बैग उठाए क्या देने आया है? वह सोचने लगी और अंदाजा लगाने का प्रयास करने लगी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। एक बात पूछनी है, क्या आपके घर बाजार से थैलियों में सामान आता है? लड़के ने पूछा। हाँ आता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आजकल तो हर सामान ही पॉलिथीन में आता है। दाल, चावल, आटा, सब्जी, फल आदि सभी थैलियों में आते हैं। यहाँ तक कि आजकल दूध और दही भी थैलियों में ही आने लगे। शारदा ने स्वीकार किया और प्रश्न भरी नजरों से लड़के की ओर देखने लगी। अब देखिए आप उन सामानों की सूची बनाइए जो आपके घर में प्लास्टिक की थैलियों में आते हैं। साथ ही उन सामानों की भी सूची बनाइए जिन्हें आप कपड़े या कागज की थैलियों में लाते हैं ना, उसकी थैलियों की सूची बनाना है। उसके बाद देखिए लड़के ने अपने थैले से एक कपड़े का थैला निकाला और शारदा को देते हुए बोला, आंटी आपसे एक अनुरोध है कि आगे से अपने घर का सारा सामान इसमें रखकर लाया कीजिए, प्लीज बुरा मत मानिए, यह मुझ पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। और एक वादा कीजिए कि आप प्लास्टिक की थैलियां प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार समझा उसको, वो जो आंटी है उसको उस लड़के ने जो है गौरव के माध्यम से ये समझाया गया कि प्लास्टिक की थैलियों में हमें कोई भी सामान नहीं लाना चाहिए, बल्कि कपड़े के थैले का हमको प्रयोग करना चाहिए। तो बेटा आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपको इस लेसन को एक बार और अपने से पढ़ना है, जितने शब्दार्थ आए उसको नोट करना है। धन्यवाद बच्चों।